अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी सिंपल शर्ट सीने का तरीका। ठीक है, कंप्लीट इसकी वीडियो है, कटिंग भी करना बताऊंगी और स्टिचिंग भी करना सिखाऊंगी। और ये जो ड्रेस है ये मेरी 5.5 ईयर्स की बेटी है, उसका है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले कपड़ा ले लिया है, ये वही कपड़ा है जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको ट्राउज़र सीना सिखाया था। तो उसी के साथ मैं मैच करके तो ये लेके आई थी कि पूरा ड्रेस मुझे एक ही कपड़े का सीना था। तो यहाँ पर मैंने कपड़ा ले लिया है और ये मेजरमेंट्स हैं, ये भी मैंने आपको बताई हुई हैं कि बॉडी की मेजरमेंट कैसे लेनी है। तो ये मैंने सबसे पहले कपड़े की जो लेंथ है, मैं वर्थ, ठीक है, सबसे पहले वर्थ मैंने देख ली है और अब मैं उस हिसाब से कपड़े को काटूंगी। कपड़े की जो घेर शर्ट का लेना है वो मैंने लेना है तकरीबन 30 इंच। और ये मैंने एक पिछले साल की अपनी बेटी की शर्ट है वो ली है, उससे मैंने अंदाज़ा किया है कि कितनी इसका घेर होगा। आप भी इसी तरह मैयर कर सकते हैं। तो ये 14 इंच था तो मैं 15 इंच लूँगी एक साइड से और 15 इंच ज़ाहिर बात है बैक से। तो 15 इंच इसका जो है ना घेर होगा। तो वो मैंने मैयर कर लिया है। अब उतना कपड़ा मैं काटूंगी, बाकी ये साइड पे जो आप कपड़ा देख रहे हैं ये एक्स्ट्रा है। तो इसी तरह आपने करना है, जब भी कपड़े अपना घेर आपने मैयर सबसे पहले करना है ताकि आपको चौड़ाई अपने कपड़े की पता चल जाए कि आपने कितनी चौड़ाई लेनी है। और यहाँ पर मैं एक छोटा सा कट लगा दूँगी ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरा ये टोटल चौड़ाई है, बाकी कपड़ा जो है हमारा एक्स्ट्रा है। ठीक है, चौड़ाई के बाद हम लेते हैं अपनी लंबाई। शर्ट की जितनी लंबाई होती है हमने उतनी लंबाई लेनी है और फिर हम उसको मज़ीद काटेंगे। तो कपड़े की अब मैं ये लंबाई वाली रुख अपने सामने कर लूँगी कि कितनी मुझे लंबाई चाहिए। तो लंबाई थी, मैंने जैसे मैयर करते हुए लिखा था कि 26 इंच की लंबाई हमें चाहिए एक नॉर्मल लेंथ की शर्ट के लिए। और अगर आपने ज़्यादा लंबी रखनी है तो आप उसे ज़्यादा रख सकते हैं, मैंने इतनी ही रखनी है तो इस वजह से मैं 26 इंच की लंबाई तैयार शर्ट की रखूँगी। इस वजह से मैं 28 साइज़ लूँगी क्योंकि 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे सिलाइयों के मार्जिन के लिए। तो कपड़े को मैंने कर लिया है फ़ोल्ड। और फ़ोल्ड आपने इस तरह करना है कि सबसे पहले तो इसकी आपने क्रीज़ को ख़त्म करना। कपड़े के अंदर कोई सलवट नहीं होनी चाहिए, कपड़ा कहीं से अंदर की तरफ फोल्ड नहीं होना चाहिए। बिल्कुल अच्छे तरीके से उसको बिछा लें क्योंकि कहीं से भी अगर कोई झोल कोई क्रीज सी आ गई तो इससे आपकी स्टिचिंग भी इफ़ेक्ट होगी और आपकी कटिंग भी। ठीक है, तो इस तरह आप अपने हाथों से हल्के हल्के हाथों से कपड़े को फैलाते जाएं, फोल्ड करते जाएं, इसकी सलवटें दूर करते जाएं और बिल्कुल नीट एंड क्लीन और बिल्कुल स्ट्रेट आपका कपड़ा होना चाहिए। तो कपड़े को आपने फैला लेना है। उसके बाद मैं अब इसकी मैयर कर लूँगी घेर। घेर को मैंने मैयर किया है 15 इंच एक तरफ से था तो 15 इंच ही दूसरी तरफ से था। अच्छा, 15 इंच तो तैयार घेर होगा, मैंने 17 इंच लिया है, लाइक 1 इंच एक इंच दोनों साइड से मैंने सिलाई का मार्जिन रखा है। तो 17 इंच मैंने लिया है और दूसरी तरफ से भी मैं 17 इंच ले लूँगी ताकि ये ना हो एक साइड से हमारा 17 इंच आए, एक साइड से हमारा 16 या 18 इंच आ जाए, तो वो भी ठीक नहीं होगा। इसलिए आपने इंचिस टेप से दोनों साइड्स मैयर कर लेनी है, दोनों एंड्स अपने मैयर कर लेने हैं ताकि आपकी जो कपड़ा है बिल्कुल सीधा और इक्वल कटे। अब मैं ले रही हूँ इसकी लेंथ मैंने जैसे बताया 26 मैंने तैयार रखनी है तो 28 इंच मैं ले रही हूँ सिलाइयों के मार्जिन के लिए। अगर आपने तुरपाई वगैरह करनी है तो तुरपाई में ज़्यादा कपड़ा जाता है, इसलिए फिर आप तुरपाई के लिए 1 इंच मज़ीद थोड़ा ज़्यादा ले लेंगे क्योंकि तुरपाई में ज़्यादा कपड़ा जाता है। तो यहाँ पर मैंने अब 28 इंच पे छोटे छोटे निशान लगा लिए हैं डिफरेंट एजेस से ताकि मेरा इक्वल कपड़ा कटे। और उनको फिर मैंने इस तरह मैच करके तो उनको फॉलो करते हुए ही आपने अपनी जो है कटाई करनी है। तो लेंथ हमारी कट गई है। अब हम जो चौड़ाई का एक्स्ट्रा कपड़ा था जो साइड से नज़र आ रहा है अब हम उसको भी काट लेंगे ताकि हमारे पास कमीज़ की प्रॉपर एक लेंथ और विड्थ हमारे पास आ जाए। अब ये देखें, ये मेरे पास 2 पल्ले आ गए हैं। ठीक है, एक फ्रंट का एक बैक का।
और आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि फूल आपके एक ही तरफ हों, ये ना हो फ्रंट पे फूल ऊपर की तरफ हों, बैक पे नीचे की तरफ। तो दोनों कपड़ों को इस तरह आपने रखना है कि फ्रंट एंड बैक के फूल एक जैसे हों। और ये जो एज है जो बंद है वो आपने दूसरी साइड पर रख देना है, जो खुले वाले एजेस हैं सारे वो आपने अपनी तरफ कर लेने हैं। एंची टेप पकड़ लेना है और जिस पे आपने सारी मेजरमेंट लिखी है वो पेपर भी अपने पास रख लें ताकि एग्जैक्ट मेजरमेंट आपकी हो जाए। तो यहाँ पर अब सबसे पहले हम काटेंगे तीरा। तीरा जो मैंने लिया हुआ था अपनी बेटी का तो वो था 11 इंचेस। तो 11 इंच का हम हाफ़ करेंगे क्योंकि हमने वो था पूरा तीरा, ठीक है, एक कंधे से दूसरे कंधे तक। तो ये है जी, हमने हाफ़ की हुई है शर्ट, तो ये हम तकरीबन लेंगे 5.5 इंच और आधा इंच हम सिलाई का मार्जिन ले लेंगे, तो 6 इंच पे हम निशान लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद तीरे के निशान लगाने के बाद फ़ौरन हम आर्म होल का जो हमने साइज़ लिया था, जो हमने बाजू का साइज़ लिया था, हम वो लेंगे। वो मैंने लिया था 6.5। तो नीचे की तरफ 6.5 की तरफ हम एक निशान लगाएंगे। मैं यहाँ पे 6 इंच पे लगा रही हूँ क्योंकि वैसे भी जो मेजरमेंट्स हैं मैंने थोड़ी खुली खुली ली थी और जब हम सिलाई करेंगे ना तो ये थोड़ी सी नीचे चले जाएगी, जो निशान हमने लगाया उससे भी नीचे चला जाएगा। तो इस वजह से मैं 6 इंच का निशान ले रही हूँ और इस तरह आप एक बॉक्स सा बना देंगे, ठीक है, स्केल की मदद से, ताकि आपका जो निशान है ना वो बिल्कुल सीधे सीधे आए। अब इसके अंदर आपने ना इसको थोड़ा सा गोल कर लेना है क्योंकि बाजू जो हमारा होता है वो गोल होता है। तो इस वजह से हम इसको हल्का सा गोलाई का निशान लगाएंगे और उसी को काटेंगे। और यहाँ से हम थोड़ा सा तिरछा काटते होते हैं, ये असूल है और इसी तरह कंधा कटता है थोड़ा सा तिरछा, ठीक है। तो उसका निशान लगा लेंगे। उसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी दूसरी मेजरमेंट्स लेना, जो चेस्ट की मेजरमेंट है, कमर की और हिप की। तो चेस्ट की जब हमने ली थी तो पूरा लाइक अपनी बॉडी से पीछे से शुरू किया था और आगे तक हम इंची टेप लेके गए थे, तो टोटल हम लोगों ने मेजर की थी। अब हम उसको 4 हिस्सों पे डिवाइड कर देंगे। चेस्ट जो थी वो हमारी थी 25 इंचेस और 25 इंचेस का अगर हम 4 हिस्सों में डिवाइड करें तो ये तकरीबन 6.5 इंचेस के करीब आता है और वहाँ पर हम एक निशान लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद हम कमर को मैयर करेंगे, कमर को का निशान लगाएंगे। कमर हमने मैयर की थी तो वो 24 इंच आ रही थी। तो 24 को अगर हम 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो वो तकरीबन 6 के राउंड अबाउट आएगा। तो वो उसका 6 के करीब हम इसका निशान लगा लेंगे और ये निशान होगा तकरीबन 4 इंच नीचे। जहाँ पर हमने चेस्ट का निशान लगाया उसे 4 इंच नीचे होगा हमारी कमर का निशान और उससे 4 इंच नीचे हमारी वेस्ट का निशान होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक निशान लगा लिया है। उसके बाद जो हमारी वेस्ट है वो आ रही थी 28 इंच, ठीक है, क्योंकि मैंने थोड़ा खुला खुला ही मेजरमेंट रखी है और 28 को अगर हम हाफ़ करेंगे तो 7 के करीब ये कोई निशान आएगा। तो वहाँ पर हम 7 इंच के करीब निशान लगाएंगे। और जो चौक हैं वो मैं भी छोटे पहनती हूँ और बच्चियों को भी मैं छोटे ही पहनाती हूँ क्योंकि जब आप मूव करते हैं हाथ वगैरह कभी आप मूव करते हैं तो फिर नीचे से बॉडी एक्सपोज ना हो, इसलिए मैं थोड़ी नीचे करके चौक बनाती हूँ ताकि अगर आप जैसे मर्ज़ी मूव करें तो आपकी बॉडी एक्सपोज नहीं होनी चाहिए। तो इस वजह से मैं इसको निशान जो है हमने 4-4 इंच के फासले पे लगाना होता है, लेकिन फिर नीचे आप जितना मर्ज़ी उसको ले जाएं, जितने भी छोटे आपने चौक करने हैं, जितने बड़े चौक करने हैं, वो फिर आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नीचे ले गई हूँ ताकि चौक जो हैं वो इतने बने। तो ऊपर से अगर आप मैयर करते हैं आर्म होल से अपने चौक तक, तो ये 11 इंच के निशान पे तकरीबन मैंने बनाया है अपनी फ़िटिंग का निशान। और ये आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। और तकरीबन 4-4 इंच के फासले पे होती है आपकी निशान, जैसे चेस्ट का, कमर का और वेस्ट का, ठीक है। तो इस तरह आपने अब एक शेप बना लेनी है और इसी को आपने फॉलो करना है स्टिच करते हुए भी, ठीक है। अब हम इसको काटेंगे, जो हमारा आर्म होल है इसको हम गोलाई में काटेंगे इस तरह। और ऊपर से जो कंधा है हमारा वो भी हम थोड़ा सा तिरछा काटते हैं, ये सीधा नहीं होता, ये तिरछा होता है, फिर ये आपकी बैठी बैठी और नीट सिलाई आती है, क्योंकि आपका कंधा भी थोड़ा तिरछा ही होता है, नीचे की तरफ ड्रॉप होता है। तो इस वजह से हम इसकी तिरछी कटाई करेंगे। और जो फिटिंग की कटाई है ना वो नहीं मैं करूँगी क्योंकि फिटिंग के अंदर कपड़ा कम है। अगर आपका भी कम हो आप ना करें, अगर ज़्यादा हो तो फिर आप कर सकते हैं, पूरा सा कपड़ा है इस वजह से मैं नहीं करूँगी।
और हमेशा जहाँ पर आपने आर्म होल से शुरू किया है, चेस्ट का निशान, वहाँ पर इस तरह कपड़े को, चारों कपड़ों को पकड़ के छोटा सा एक कट लगा दें, ताकि आप एक ही कट से सिलाई शुरू करें और आपको अंदाज़ा हो जाए कि हाँ, हमने दोनों साइड से एक ही पॉइंट पे सिलाई शुरू करनी है, ठीक है। और इसी तरह जो हमारे चौक होते हैं वहाँ पर भी हम पकड़ के चारों कपड़ों को उधर भी इस तरह करके एक कट लगा देते हैं, ताकि हमारे चौक भी दोनों साइड से इक्वल बने। ये ना हो एक चौक छोटा हो एक बड़ा हो। तो इस तरह आपने छोटे छोटे 2 कट लगा देने हैं और ये आपकी आ गई फिटिंग की सिलाई। और अगर आप चाहते हैं तो नीचे की तरफ भी इसी तरह कपड़े को उल्टा कर दूसरी तरफ भी फिटिंग की इसी तरह सिलाई लगा लें, ताकि आपको सिलाई करने में आसानी हो। मेरा एक्सपीरियंस हो चुका हुआ है, इसलिए मैं फिर एक तरफ ही कर लेती हूँ और मुझे फिर एक रफ सा आइडिया मिल जाता है। अब हम काटेंगे बाजू, ठीक है। बाजू के लिए मैंने कपड़ा ले लिया है और मैं बना रही हूँ 3/4 स्लीव्स, और आप चाहें तो हाफ बनाएं, फुल बनाएं, आप पे डिपेंड करता है। और ये भी आप पे डिपेंड करता है, आपने खुले बनाने हैं, तंग बनाने हैं, आपने बाजुओं के आगे इलास्टिक डालना है, कुछ भी डिज़ाइन, वो आपके डिज़ाइन पे या आपकी प्रेफरेंस पे मैटर करता है। तो अब बस दोनों साइड से मैं कपड़े को बिल्कुल सीधा वगैरह कर लूँगी, इसकी भी सिलवटें वगैरह ख़त्म कर लूँगी और मैयर कर लूँगी कितना मुझे चौड़ाई चाहिए। चौड़ाई इस कपड़े की ज़्यादा थी, इसलिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मैं निकाल लूँगी और बाकी कपड़े के फिर मैं स्लीव्स काट लूँगी। और इसको भी अब मैं मज़ीद 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगी, क्योंकि एक दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखने लेने से इस तरह हो रहा था कि एक साइड पे फूल नीचे आ रहे थे, एक साइड पे फूल ऊपर आ रहे थे। तो मैंने अब दोनों को काट के दरमियान से और दोनों फूलों का जो सीक्वेंस है ना वो एक तरह से रख लिया था। और अब हम कटाई करेंगे इसके बाजू की ऊपर से। जैसे कंधा हमने काटा था, सॉरी आर्म होल हमने काटा था 6.5, इसी तरह हम यहाँ से भी 6.5 पे एक निशान लगाएंगे और नीचे की तरफ हम तकरीबन 2.5 पे एक निशान लगाएंगे जो इसकी डेप्थ कटेगी, ठीक है, क्योंकि ये गुलाई में कटता है। तो इस तरह आप उसका निशान बनाएंगे, थोड़ा सा नीचे से डीप होता है, ऊपर से पूरा पूरा होता है। तो इस तरह आप गुलाई में करके इसका बाजू काटेंगे, ठीक है। और जो दूसरी साइड है बाजू के नीचे वाला जो एज है वो इस तरह आप काट लेंगे। अगर आपने खुले ही बाजू रखने हैं तो आप उसको स्ट्रेट भी रहने दे सकते हैं, मैंने टाइट थोड़े से रखने थे तो इसलिए मैंने इसको इस तरह तिरछा काट लिया। यहाँ से मुझे थोड़ा सा डीप कम लग रहा था, इसलिए मैंने उसको अच्छी सी शेप देने के लिए थोड़ा सा और काट लिया है। तो ये है जी हमारे स्लीव्स की भी हमारी कटिंग होगी। यहाँ पर भी अब हम 6.5 पे एक निशान, एक कट लगा लेंगे, ताकि हमें पता हो कि हमने एग्जैक्ट यहाँ पे सिलाई ख़त्म करनी है। तो इस तरह तिरछी सिलाई होगी। अब हमारी कमीज़ की जो कटिंग कंप्लीट होगी, अब हम चलते हैं स्टिचिंग की तरफ। तो कमीज़ को स्टिच करने से का सबसे पहले स्टेप यही होता है आप गला काटें, क्योंकि हम शुरू गले से करते हैं। तो यहाँ पर मैं गला काट रही हूँ। बड़ी जो लाइक ग्रोन अप्स होते हैं उनका गला 6 इंच चौड़ा होता है, लंबा 7 इंच या 6 इंच होता है, ठीक है। तो ये बच्ची का मैं काट रही हूँ, तो मैं 5 इंच चौड़ा ऊपर से काट रही हूँ और तकरीबन 4 इंच डेप्थ रख रही हूँ, ठीक है। आप अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो गोल गला मैं काट रही हूँ, इसलिए गोल गला काटने के लिए पहले मैं इस तरह एक लाइन ड्रॉ करूँगी 4 इंच के निशान पर, और 2.5 इंच के निशान पर एक इस तरह मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब मैं इसको गोल शेप दे दूँगी, जैसे हमने कंधे की, याद है आपको, कटिंग की थी, उसी तरह हम गुलाई का इस तरह निशान बना लेंगे, ताकि हमारा जो गला है ना वो अच्छा सा गोल कटे। और फिर हम इसको सीजर्स के से अच्छे से काट लेंगे। और काटने के दौरान भी आप अपने ऊपर भी ये गला रख के देख सकते हैं कि आपको ठीक आ रहा है, नहीं ठीक आ रहा। मैं आपकी बात कर रही हूँ, अगर बच्चे का है तो बच्चे को भी आप ऊपर रख के देख सकते हैं, फिर नीचे वाले हिस्सा काटें। तो ये हमारा गला जो है तैयार हो गया है। अब मैंने क्योंकि इसके साथ आप ऊपर से भी थोड़ा थोड़ा सिलाई के अंदर जाएगा, तो ये बिल्कुल ठीक लग रहा है मुझे। उसके बाद हम काटेंगे इसकी पट्टी, क्योंकि मैंने गोल गले के साथ पट्टी बनानी है, तो मैं पट्टी काट रही हूँ। इसकी पट्टी की भी लेंथ जो है डिपेंड करती है आपकी पसंद पे, कितना लंबा ज़्यादा रखना है, कितना छोटा रखना है, और चौड़ाई भी जितनी आपको अच्छी लगती है आप उस हिसाब से काट सकते हैं। ये जो साइड से बुकरम थोड़ी सी अनइवन थी, तो इस वजह से मैंने फिर इस दोनों साइड पे एक एक लाइन लगा ली, ताकि जो मेरी पट्टी है ना बिल्कुल सीधी सीधी और नीट कटे। तो बस मैं पट्टी काट लूँगी, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि इसको हमने कपड़े पे कैसे चिपकाना है।
अब आपने कोई रफ़ सा कपड़ा ले लेना है अपने ड्रेस के साथ के मैच का, और ये आपको अक्सर कपड़ा मिल जाता होता है। ये मैंने ट्राउज़र से जो बचा हुआ था कपड़ा था वो यूज़ किया है, और आपने कपड़े के ऊपर वो साइड बुकरम की पेस्ट करनी है जो शाइनी होती है। शाइनी जो पार्ट होता है ना उसको नीचे रखते हैं, वो फिर चिपकने में मदद देता है। तो मैंने गला चिपका लिया था, पट्टी भी चिपका ली थी। अब आपने इतना बारीक बारीक इसको काटना है कि बस एक एक पैर की स्लाइड लगे, और जो आपका जो साइडों से कपड़ा निकल रहा है ना वो अच्छे से गला बन जाए, और आपकी बुकरम जो है ना वो छुप जाए। दूसरी तरफ मैंने पट्टी काट ली है, और पट्टी को भी आपने इसी तरह काटना है। मैंने ऊपर रख के काट रही हूँ, लाइक मैंने कमीज़ के ऊपर रख के ये बनानी है। एक पट्टी होती है ना कि जो खुलती है जैसे लड़कों की होती है, वो नहीं मैं बना रही, मैं बस ऊपर पेस्ट करूँगी। तो उसके लिए फिर मैंने ये पट्टी को कपड़े के ऊपर रख के तो चिपका लिया है। अब मैं इसको बस काट लूँगी, और इस्त्री की मदद से इसको अच्छे से कपड़े को बुकरम के साथ फोल्ड कर दूँगी ताकि सिलाई करने में आसानी हो। और यहाँ पर आपने जब गला काटना है तो आपने दरमियान में एक छोटा सा कट लगा लेना है, ताकि आपकी जो सिलाई है वो कपड़े के गला जो है वो बिल्कुल कपड़े के साथ इक्वल बने। अच्छा जी, ये जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा काटा था ना, अब इसको सारे को हमने सिलाई करना है। ठीक है, आप इस्त्री भी करके भी इसको बिठा सकते हैं ताकि सिलाई करने में आसानी हो, वरना आप जब सिलाई करेंगे तो अपने हाथों की मदद से उसको थोड़ा थोड़ा सीते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते जाएंगे। जैसे ये देखिए मैंने फोल्ड किया। अब मैं मशीन के पाँव के नीचे ये रख दूँगी, और थोड़ी सी मशीन चलाऊँगी, फिर मैं साथ साथ अपने दूसरे हाथ से इसको फ़ोल्ड करती जाऊँगी, फिर थोड़ी मशीन चलाऊँगी, फिर फ़ोल्ड करती जाऊँगी। तो इस तरह कर कर के सारा हम गले को, कोई भी आपने शेप का गला काटा है, चौकोर काटा है, वी काटा है, आपने कोई डिज़ाइनिंग वाला काटा है, इसी तरह आपने करना होता है। थोड़ा थोड़ा आप मशीन चलाते हैं, थोड़ा थोड़ा हाथों से उसको सेट करते हैं। जब हमने कमीज़ पे भी इसको चिपकाना है तब भी हम इसी तरह करेंगे। तो गला जो है हमारा ये कट बन चुका है। अब हम इसको रखेंगे कमीज़ के ऊपर। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने पट्टी भी काटनी है, पट्टी भी लेनी है। तो पट्टी को लगाने से पहले ये देखें मैंने गले को रखा कमीज़ के ऊपर। अब जहाँ पर गले की सिलाई आनी है ना वहाँ पे मैंने एक निशान लगा लेना है, ताकि मुझे पता हो कि पट्टी कहाँ तक होनी चाहिए। क्योंकि सबसे पहले हम पट्टी लगाएंगे, अगर हम पहले गला लगा लेंगे ना फिर पट्टी ऊपर से लगाएंगे तो वो नीटनेस नहीं आएगी, इसलिए पहले हम पट्टी लगाएंगे। ठीक है, फिर पट्टी का जो एज है उसको हम फिर गले से छुपा देंगे। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल सेंटर में जो आपको इस्त्री की एक लाइन नज़र आ रही है ना, वहाँ पर बिल्कुल सेंटर में मैंने पट्टी रखी है। उसको मैंने दो सुइयों की मदद से, अगर आपके पास कॉमन पिन्स हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास नहीं है तो मैं जो भी सुइयाँ मेरे पास सिलाई के डिब्बे में होती हैं मैं उन्हीं की मदद से फ़िक्स कर लेती हूँ अपना कपड़ा। तो आपने पट्टी को फ़िक्स कर लेना ताकि पट्टी आपकी सिलाई करते वक्त हिले नहीं। ये प्रोफेशनल तरीका है। और वैसे भी जो नए सिलाई करने वाले हैं, जो बिगिनर्स हैं, उनके लिए ये बड़ा अच्छा तरीका है। आपका गला कहीं पे भी नहीं जाएगा, एग्जैक्ट बिल्कुल सीधा सीधा सिलेगा। तो इस तरह पिन्स की मदद से आप अपने गले को चिपका लें ताकि हिले नहीं आपका ऊपर वाला गला। तो बस मैंने पट्टी अब सबसे पहले जोड़ूंगी, इसको मैंने फ़िक्स कर लिया है सुइयों की मदद से। अब इसके इर्द गिर्द मैंने लेस लगानी है, और लेस और पट्टी मैंने एक ही सिलाई के अंदर लगा लेनी है। तो वो आप देखेंगे अभी मैं किस तरह आपको बताती हूँ। तो इस तरह मैंने इस पट्टी के दोनों तरफ लगानी है अपनी लेस, और मैंने लेस जो है वो कंट्रास्ट में ली है ताकि अच्छी लगे। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको लगाना कैसे है। ये देखें आपने यहाँ पर पट्टी ली, पट्टी दरमियान से पिन्स के साथ फिक्स है, बिल्कुल नहीं हिलेगी, कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप नीचे रखेंगे अपनी जो है लेस, और फिर इसको ऊपर रखेंगे पट्टी और सिलाई करते जाएंगे, और थोड़ा थोड़ा सिलाई करेंगे, थोड़ा थोड़ा हाथों की मदद से उसको अंदर की तरफ घुसाते जाएंगे ताकि आपकी जो लेस है ना वो इक्वल और अच्छी सी लगे। तो लेस की जो ऊपर वाली एक बाउंड्री, ऊपर वाला जो एज होता है वो आपने सारा छुपा देना है, और जो इसका बाहर वाली बस साइड है वो आपकी नज़र आनी चाहिए, और एक जैसी ही लेस आपकी बाहर होनी चाहिए, और अंदर भी एक जितनी होनी चाहिए। तो इस तरह सारी लेस को मैं पट्टी के इर्द गिर्द लगा दूँगी, और नीचे से जो मेरी पट्टी थी उसको मैंने थोड़ा फोल्ड कर लिया है ताकि उसका भी खूबसूरत सा एक एज बन जाए, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो नज़र ना आए, और नीट एंड प्यारी सी हमारी पट्टी जो है वो बन के तैयार हो। लैस भी हम साथ साथ लगाते जाएंगे, और साथ साथ मशीन को हम चलाते जाएंगे।
अब ये देखिए पट्टी हमारी बिल्कुल लग चुकी है, पिन्स मैंने उतार ली हैं। अब हम लगाएंगे गला। ठीक है, गले का ये जो वी है, इसको आपने बिल्कुल, जो दरमियान वाली एक लाइन आपको इस तरीके की नज़र आ रही है ना, ये बिल्कुल दरमियान वाला हिस्सा है ड्रेस का। तो हम इसको वी को इसके ऊपर बिल्कुल रखेंगे, नोक को लाइक पूरी लाइन के ऊपर, ताकि ये बिल्कुल दरमियान में गला बने। और दोनों तरफ हम लगा लेंगे एक एक पिन, ताकि गला जो है हमारा फिक्स हो जाए। जो लोग तो फ्रीक्वेंटली स्टिचिंग करते हैं उनको तो ये लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन मैं इतने सालों से स्टिचिंग कर रही हूँ फिर भी पिन ज़रूर लगाती हूँ, ताकि मेरा गला नीट बने और बिल्कुल सीधा सीधा और इक्वल बने। और एक हम नीचे की तरफ लगा देंगे ताकि नीचे वाला हिस्सा भी फिक्स हो जाए। समटाइम ऊपर वाला तो हो जाता है, हम पिन से कर लेते हैं, नीचे वाला थोड़ा बहुत टेढ़ा आ जाता है। तो बस हमने 3 पिन्स के साथ गले को कर देना है पेस्ट इसके ऊपर। और अब हमने बुकरम के साथ साथ बिल्कुल एक सिलाई लगा लेनी है। आपने इसमें फासला नहीं छोड़ना, बिल्कुल जहाँ बुकरम ख़त्म हो रही ना वहीं पे आपकी सिलाई शुरू होनी चाहिए। तो अब हम पूरे गले पे एक सिलाई लगा लेंगे। अपने दोनों हाथों की मदद से आपने एक हाथ से मशीन चलानी, एक हाथ से आपने कपड़े को सेट करते जाना है कि नीचे से कोई कपड़ा, कोई सलवट अंदर की तरफ ना आ जाए या फिर एक्स्ट्रा कपड़ा ना आ जाए, और गला भी सीधा सीधा रहना चाहिए। तो ये बस हमारा गला भी तैयार हो गया है। पिन्स अब हम उतार लेंगे और अब गले को रखेंगे हम इस तरह किसी भी टेबल पे, कमीज़ को। और अब जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है, जहाँ हमने सिलाई लगाई है ना, उससे थोड़ा सा बस आगे करके आपने ये एक्स्ट्रा कपड़ा सारा काट लेना है। तो आपका गला जो है वो बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगा। और फिर हम इसको इस्त्री की मदद से बिठा लेंगे, वो भी मैं आपको बताती हूँ किस तरह। तो यहाँ पर जो है वो मैं कटिंग कर रही हूँ गले की। अब दरमियान से लेस लगी हुई थी, बुकरम लगा हुआ था, तो इसको काटना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो हमने क्या करना है, इसको हाथ में पकड़ के फिर इसको काटना है, क्योंकि इस पर हमारी थोड़ी फोर्स लगेगी। तो ये है कि कपड़ा बाकी ना कट जाए गलती से हमसे। तो इस तरह हम हाथ से पकड़ के इसको काट लेंगे बड़े आराम से, ताकि हमारा जो कपड़ा है ना वो कहीं और से ना गलती से कट जाए। तो ये जी हमारा गला जो है तैयार हो गया। अब हमने इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है, क्योंकि ये तो बाहर की तरफ है। उससे पहले फ़ोल्ड करने के लिए हमने छोटे छोटे अंदर ना कट लगाने होते हैं। जहाँ जहाँ गुलाइयाँ आती हैं या नोकें आती हैं, वहाँ पर हमने छोटे छोटे इस तरह के कट लगाने होते हैं। इससे जब आप फ़ोल्ड करेंगे ना, तो आपका कोई झोल नहीं आएगा, कोई चुनट नहीं आएगी, बड़ा ही प्यारा अंदर की तरफ ये सारा अच्छे से फ़ोल्ड हो जाएगा। क्योंकि कपड़ा गला गोल है, तो जब हम उसको फ़ोल्ड करेंगे ना, तो वो रेजिस्टेंस पैदा करेगा। तो फिर हमने उसको क्या करना है, कट छोटे छोटे लगा देंगे ना, तो वो बड़ा इजीली अच्छे से फोल्ड हो जाएगा। और इसको इस्त्री कर लेंगे। इस्त्री मैंने इस तरह कर लिया है, और आप देखें कितना नीट लग रहा है। अभी मैंने सिलाई या तरपाई नहीं की और ये नीट हो गया, क्योंकि इस्त्री से मैंने इसको अच्छे से बिठा लिया। बस गरम गरम आपने इस्त्री इसके ऊपर रखनी है और इस तरह गला आपका तैयार हो जाएगा। अब आपकी मर्ज़ी है, अब आप यहाँ पर तरपाई करें या आप यहाँ पर सिलाई करें। बच्ची का ड्रेस है और सिलाई जो है वो क्विकली हो जाएगी। और अक्सर लोगों को जिनको तरपाई नहीं आती वो फिर सिलाई लगा लें। तो मैं यहाँ पर पूरी एक सिलाई लगा लूँगी और फिर आपको दिखाती हूँ। ये जी मैं सिलाई लगा रही हूँ। बिल्कुल आपने एज पे लगानी है सिलाई, ताकि आपका जो नीटनेस आए और अच्छा बने। और इसी तरह हाथों से कपड़े को घुमाते जाएं, क्योंकि गोल कपड़े में ना थोड़ा वो मुश्किल होती है इसको गले को बनाने की। तो उसको फिर हाथ से बस आपको बार बार घुमाना पड़ता है। तो गला जी हमारा तैयार हो गया है। अब हम लगाएंगे इसकी बैक साइड। ठीक है, अब हम सबसे पहले जब गला शला हमारा बन जाता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंधों को कंधों के साथ जोड़ते हैं। लाइक फ्रंट और बैक को अगर हमने जोड़ना है तो हम स्टार्ट करेंगे कंधों से, ये तीरे से। ठीक है, तो हम यहाँ पर दोनों साइड पे सिलाई लगा लेंगे। मैं जो हूँ वो इन दोनों साइड पे दो डबल सिलाई लगा लेती हूँ, क्योंकि छोटी छोटी सिलाइयाँ होती हैं। तो मैं फिर डबल यहाँ पर दोनों साइड पे सिलाइयाँ लगा लेती हूँ। तो मैं लगा के तो फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा, कंधे की जब मैं सिलाई लगाऊंगी तो इसके साथ ही मैं फ़िटिंग की भी सिलाई लगा लूँगी। जो हमने निशान रखा है, जो हमने कट लगाए थे आर्म होल से कट लगाए थे चौक की तरफ, तो हम इसकी फ़िटिंग की भी सिलाई लगा लेंगे साथ में ही। और फिर मैं इसको आपको सीधा करके दिखाऊंगी कि किस तरह मैंने इसकी वो सिलाई लगाई है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लगा रही हूँ कंधों की सिलाई, और कंधों की मैं लगाती हूँ डबल, जैसे मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। तो इस तरह ये होता है कि ये काम जो होता है ना मज़बूत हो जाता है। और सिर्फ आपको कंधों की ही लगानी पड़ती है डबल, या एक दो और चीज़ें जैसे शलवार पे डबल सिलाई लगानी पड़ती है। वहाँ से जहाँ से आपको डर हो कि ये उधर जाएगा तो फिर मतलब फिक्स नहीं हो पाएगा, तो इस वजह से आप डबल सिलाई लगा लिया करें, ताकि अगर एक सिलाई उधर भी जाए तो दूसरी एटलीस्ट वहाँ पर मौजूद हो।
तो कंधों की जो है वो सिलाई कट लग गई है और साथ साथ ही मैं धागे जो एक्स्ट्रा हैं वो काटती रहती हूँ। इस तरह ये होता है कि बाद में फिर आपको धागे काटने ना भूल जाते हैं, तो साथ साथ अगर आप काटते जाएँ तो फिर आपको आसानी हो जाती है और फिर लटकते बुरे नहीं लगते। तो यहाँ पर मैंने एक सिलाई लगा ली है। अभी मैंने रफ़ सिलाई लगाई है, मतलब कि मैंने सीधी सीधी एक सिलाई लगाई है, उसको फिक्स नहीं किया दोनों साइड पे, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। जब भी मैं फ़िटिंग की सिलाई लगाती हूँ तो मैं रफ़ लगाती हूँ, फिर पहन के शर्ट देखती हूँ, अगर मुझे सही आ रही है हर जगह से तो फिर मैं उसको फ़िक्स कर लेती हूँ। अगर नहीं, कहीं से कोई कमी पेशी है तो फिर इस मौके पे, इस पॉइंट पे आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहनने के लिए गले को पीछे से काटना ज़रूरी होता है, वरना ये गला फिट नहीं आएगा, आपको सर से फंस जाएगी शर्ट। तो ये बैक वाला कपड़ा अब हम यहाँ से काटेंगे, ठीक है। कंधे के पास से आपने बस थोड़ा सा मार्जिन रखना है सिलाई का, एक एक पाँव का, और बाकी आप डेप्थ जितनी मर्ज़ी रख दें। तो ये गला काट दें और अब इस पॉइंट पर आप अपने जैसे मैं अपनी बेटी का ड्रेस सी रही हूँ तो मैं उसको पहना कर देख लूँगी, और इस तरह की बातें आपके साथ कोई शेयर नहीं करेगा। तो अब मैं उसको पहना के देखूँगी कि उसको गला ठीक है, कंधे ठीक हैं, आर्म होल ठीक है। अगर कंधे आपको बड़े लग रहे हैं आप काट भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी सिलाई आनी है तो बिल्कुल कंधे ठीक है। आर्म होल अगर आपको तंग लग रहा है तो आप यहाँ पर मज़ीद थोड़ी डेप्थ काट सकते हैं। फिटिंग अगर खुली लग रही है तो आप उसको तंग कर सकते हैं, अगर तंग लग रही है तो आप उसको थोड़ा खोल सकते हैं, क्योंकि हमने मार्जिन रखा हुआ है। लेंथ अगर आपको ज़्यादा बड़ी लग रही है आप काट भी सकते हैं। चौक अगर आपको लंबे लग रहे हैं बहुत ज़्यादा तो भी आप उनको छोटा कर सकते हैं, अगर छोटे लग रहे हैं तो आप बड़ा कर सकते हैं। मतलब इस पॉइंट पर आप ना, क्योंकि अभी कमीज़ रॉ फॉर्म में, अगर एक दफ़ा बाजू लग गए और इसके चौक बन गए तो फिर उसको फिक्स करना मुश्किल है, फिर आपको सारा कुछ उधेड़ना पड़ेगा। तो बस अब मुझे बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी, तो मैं अब इसकी सिलाई को कर दूंगी पक्का। पक्का कैसे करते हैं, आपने सीधी सिलाई लगाई, जहाँ पर आपकी सिलाई ख़त्म हो रही वहाँ से आप एक दफ़ा थोड़ा सा वापस ले जाएं तो आपकी सिलाई जो है ना वो बिल्कुल फिक्स हो जाती है, वो अब उधड़ेगी नहीं, ठीक है। तो इस तरह आपने सिलाई को करना है फिक्स, इस तरह। अब जो है हमने बनाने हैं कमीज़ के चौक, ठीक है। अब यहाँ से देखें, आपने एक कमीज़ की साइड लेनी है और ये सिलाई लगी हुई है हमारी, और यहाँ सर आपने एक दफ़ा फ़ोल्ड करना है सिलाई तक, और फिर दूसरी दफ़ा जब आप फ़ोल्ड करेंगे ना तो इस तरह आपके जो हैं चौक वो बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम एज से नीचे से स्टार्ट करेंगे, और उसी तरह मैंने अंदाज़ा ले लिया था कि ऊपर से कितना फ़ोल्ड करना है, इसलिए फिर मैं नीचे से भी उतना ही फ़ोल्ड करूँगी। तो ये हमारे जो हैं चौक ना ये इस तरह तैयार हो जाएंगे। तो आपने फ़ोल्ड करके जाना है थोड़ा थोड़ा और सिलाई लगाते जाना है, और इस तरह आपके जो है ना चौक बन जाएंगे। घेर पे भी आपने इसी तरह करना है। घेर लेकिन डिपेंड करता है, कुछ लोग ज़्यादा चौड़ा भी रखते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से रखेंगे जितना आपको चौड़ा रखना है और जितना आपको नहीं चौड़ा रखना। तो बस यहाँ से आपने इस तरह करना है। और अब मैं आपको बता दूँ कि ऊपर से कैसे करना है। तो यहाँ से आपने सिलाई लगानी है, थोड़ा सा आप जहाँ पर आपका कमीज़ की सिलाई ख़त्म हो रही है ना फिटिंग की, तो थोड़ा सा आप बस ऊपर लेके जाएंगे इस तरह, और यहाँ पर स्टॉप कर देंगे। फिर इस तरह कमीज़ को रखेंगे सीधा, दूसरी साइड को भी इसी तरह आप फोल्ड कर लेंगे, और इस तरह दोनों साइडों को इक्वल रख के आप एक सिलाई लगा लेंगे, और बस यहाँ पर स्टॉप करेंगे और इसको फिर नीचे की तरफ ले आएंगे, और नीचे से वैसे ही सिलाई होगी जैसे हम ऊपर की तरफ आ रहे थे, वैसे ही हमने सीधा सीधा नीचे की तरफ जाना है। एक दफ़ा फ़ोल्ड करेंगे, दूसरी दफ़ा करके दूसरी तरफ ऊपर हम दूसरी दफ़ा जो हमने फ़ोल्ड किया उसके ऊपर हम इस तरह सीधी सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह बनते हैं कमीज़ के चौक। और अब साथ ही मैं घेर को फ़ोल्ड करके उसकी भी सिलाई लगा लूँगी, ताकि मुझे बार बार इसको निकालना ना पड़े। और बस ये इसी तरह सारी जो है हमारा चारों तरफ घेर की और चौक की तैयार हो जाएंगी।
अब जो है हमारी कमीज़ तैयार हो गई है। इसके बाद अब हम तैयार करेंगे अपने स्लीव्स, क्योंकि अब हमारा ऊपर से 2 काम रह गए, एक तो बाजू लगाना, दूसरा ये कि गले के पीछे कपड़ा लगाना। तो सबसे पहले हम बाजू लगा लेंगे। बाजू का जो एज है वो मैंने इस तरह फ़ोल्ड कर लिया है 2 दफ़ा, मतलब एक दफ़ा फ़ोल्ड किया और फिर उसके ऊपर दूसरी दफ़ा जो फ़ोल्ड किया उसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह आपके बाजू का जो है एज वो तैयार हो जाएगा। अगर आपने लेस लगानी है तो आप फिर इस तरह नीचे वाली साइड पे लेस लगा लेंगे। तो यहाँ पर भी मैं लेस लगा लूँगी, और ध्यान रहे लेस इक्वल होनी चाहिए, एक जैसी नज़र आनी चाहिए बाहर से। और इसी तरह मैं दोनों बाजू जो हैं अपने वो तैयार कर लूँगी, और फिर हम इसकी सिलाई लगाएंगे इस तरह कि आपने जितने भी चौड़े रखने हैं, अंदर जितना भी कम या ज़्यादा कपड़ा रखना है उस हिसाब से आप इसको सिलाई लगा लेंगे। और जहाँ पर हमने कट लगाया था वहाँ तक हम इसकी सिलाई को पक्का कर लेंगे, और बस हमारा जो बाजू है वो तैयार हो गया है। मैं आपको इसको सीधा करके भी दिखाऊंगी। और यहाँ पर जी मैंने दोनों बाजू तैयार कर लिए हैं, और जो बाजू के अंदर एक्स्ट्रा कपड़ा है ना वो हम काट देंगे, क्योंकि ये मैंने सिलाई के लिए रखा था ताकि कहीं पे अगर ज़रूरत पड़ जाए कुछ खुला या तंग करने की तो फिर इंसान कर लेता है। लेकिन अगर आपके पास कपड़ा कम है फिर आप पूरा पूरा भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दोनों बाजू को काट लूँगी, क्योंकि हर साल बच्चों ने भरना होता है। जो पिछले साल इनकी मेजरमेंट्स थी इस साल इनकी मेजरमेंट्स नहीं है, इस वजह से मैंने फिर थोड़ा एक्स्ट्रा ही रखा था सिलाई का, और जो कटाई का मार्जिन है दोनों एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा रखे थे, ताकि कहीं पे भी ये ना हो कि मेरे पास मार्जिन कम रह जाए। अब आपने बाजू को लगाना कैसे है, कमीज़ को आपने उल्टा रहने देना है, बाजू को आपने कर लेना है सीधा। इस तरह आप सीधा कर लेंगे, और जो आपने सिलाई लगाई है बाजू की, ठीक है, उसको आपने जो फिटिंग की सिलाई है उसकी तरफ रखना है इस तरह, ठीक है। और बाजू को आपने इसके अंदर घुसा देना है शर्ट के, इस तरह खोल के इस तरह आप अंदर घुसा देंगे, और एज को एज के साथ मिला लेंगे। और जो सिलाई है फिटिंग की सिलाई के साथ और बाजू की सिलाई को आप दोनों को एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर रखेंगे, कहीं से भी थोड़ा सा इधर उधर ना हो जाए, इस तरह नीटनेस नहीं आएगी। तो ये जो आपका गोल बाजू है गुलाई में लग जाएगा, ठीक है। इस तरह आपने उसको पकड़ना है, और ध्यान रहे कि सिर्फ 2 कपड़े आपके हाथ में होने चाहिए, कोई तीसरा कपड़ा आपके हाथ में नहीं होना चाहिए। लाइक बाजू का कोई और पार्ट आपके हाथ में ना आ जाए, वरना फिर आपको उधेड़ना पड़ेगा और ख़राब हो जाएगी आपकी सिलाई। तो इस तरह आप गुलाई में ऐसे सिलाई लगाते जाएंगे, और यहाँ से मैं शुरू करूँगी। मशीन के अंदर आप इस तरह इसको रखेंगे, ये बाजू और कमीज़ मेरे हाथ में है, एक एक पल्ला, दूसरा पल्ले को आपने हाथों की मदद से नीचे कर लेना है, और हम इसको मशीन के पाँव के नीचे रख देंगे इस तरह, और साथ में हम मशीन चलाना शुरू करेंगे। अब ये जो सिलाई वाला कपड़ा नज़र आ रहा है आपको, जो हमने फिटिंग की तरफ लगाया था, एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ कपड़ा नज़र आ रहा है, इसको हम फोल्ड कर लेंगे। पहले हम थोड़ा सा मार्जिन अपने पास सिलाई का रख लेंगे, जैसे इस तरह हम थोड़े से कपड़े को सीधा कर लेंगे, और फिर ये जो आपको फिटिंग के ये कपड़ा नज़र आ रहा है इसको हम थोड़ा सा ऐसे फोल्ड कर लेंगे, ताकि ये बुरा नहीं लगे और एक कपड़ा बहुत ज़्यादा यहाँ पे अंडर आर्म्स की तरफ जमा ना हो जाए। तो यहाँ पर हम अब सिलाई लगाएंगे, इस तरह सीधी सीधी आपने सिलाई लगानी है, थोड़ी थोड़ी सिलाई लगाएं ताकि आपका ना काम ख़राब ना हो ज़्यादा। तो इस तरह आपने थोड़ा सा और कपड़ा सेट कर लेना है, और दूसरे हाथ की मदद से आपने सारे कपड़े को पीछे से नीचे कर देना है, ताकि आपके सिलाई के अंदर कोई और कपड़ा ना आ जाए, वरना आपको उधेड़ना पड़ेगा। तो बस इस तरह पूरे बाजू पे आपने अच्छे से सिलाई लगा लेनी है, तो आपका जो बाजू है वो तैयार हो जाएगा। इस तरह बाजू की ना शेप बहुत अच्छी आती है। कुछ लोग कमीज़ की फ़िटिंग लगाने से पहले बाजू लगा लेते हैं, वो भी ठीक तरीका है, सिंपल तरीका है, मैं उससे भी आपको कुछ करना बताऊँगी, लेकिन जो सही तरीका है और जिससे अच्छी शेप आती है वो यही तरीका है। तो ये जी हमारा बाजू जो है वो तैयार हो गया। आप देख सकते हैं सिलाई बिल्कुल सही फिट आ गई है, सिलाई के ऊपर सिलाई आई है हमारी। और इसी तरह मैं दूसरा बाजू भी अपना सीलूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर जी कमीज़ हमारी तैयार है, बाजू भी हमारे लग गए, गला भी बन गया, फिटिंग भी लग गई, घेर भी हमारा तैयार हो गया, नीचे मैंने लेस भी लगा ली थी। और अब हम गले के पीछे का कपड़ा काटेंगे, ठीक है। गले का पीछा क्योंकि हमेशा गोल होता है, और यहाँ से मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि कपड़ा मैंने ना ज़्यादा इधर रखा है, तो मैं इसको थोड़ा सा काट लूँगी, क्योंकि हमें सिर्फ एक एक पाँव का कपड़ा चाहिए, तो वो मैं एक्स्ट्रा कपड़ा जो है काट लूँगी। डेप्थ मुझे नहीं चाहिए, डेप्थ बिल्कुल ठीक है पीछे से, बस थोड़ी सी चौड़ाई मैंने कम करनी है इसकी, ताकि एक नीटनेस आए।
और उसके बाद मैं कपड़े के पीछे, गले के पीछे लगाने के लिए कपड़ा काटूंगी। ये एक पट्टी सी कटती है और ये हमेशा तिरछी कटती है क्योंकि गला गोल है, इस वजह से हम इसको हमेशा तिरछा काटते हैं। तो आपने भी तिरछा ही काटना है। ये मेरा पास ऑलरेडी तिरछा सा कपड़ा था तो मैं इसको बस काट लूँगी। तकरीबन 1 इंच का हमें कपड़ा चाहिए होगा और वो हम काट लेंगे और उसको हम गले के पीछे लगाएंगे। कपड़ा मैंने जो है वो काट लिया। अब इस तरह आपने कमीज़ को रखना है और ये कपड़ा, ये पट्टी जो है इस तरह लगती जाएगी, साथ साथ आप खींचते जाएंगे क्योंकि ये तिरछी है और नीचे वाला गला गोल है। तो आपने ना बड़े एहतियात से इसको खींचते जाना है, सीधे करते जाना है और लगाते जाना है। उससे पहले आपने सबसे पहले इसको कंधे के साथ भी फिक्स करना है। तो यहाँ पर आप पट्टी को बिल्कुल सीधा रखेंगे। जहाँ पर आपका अगला गला बना हुआ है उसको आधे को आपने सीना है, आधे को आपने नहीं सीना। लाइक थोड़ा सा आपने कपड़ा अंदर फोल्ड करने के लिए बचा देना है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपने सी लेना है। जैसे मैं इसको अभी रखूँगी, जितनी मेरी पट्टी है ना, आधे को आपने नहीं सीना, आधे को इस तरफ करके आपने सी लेना है। और इस तरह यहाँ पर एक सिलाई लगेगी और बस इसको थोड़ा मैं फ़िक्स करूँगी, लाइक डबल सिलाई लगाऊँगी। और फिर जहाँ से हमें फ़ील हो रहा होगा कि फ्रंट गला यहाँ पर नहीं है, बुकरम यहाँ नहीं है, अब बैक शुरू हो गई है, तो अब यहाँ से हमने इसको सीधा कर लेना मशीन को। और यहाँ से हम इसकी ये गोल सिलाई के साथ साथ पट्टी को रखते हुए एक एक पाँव के फासले से हम इसको टांका लगाते जाएंगे, सीते जाएंगे। और दूसरी तरफ जहाँ पर ये एंड होगा उसको भी मैं फ़िक्स करना बताती हूँ कि उसको किस तरह फ़िक्स करना है। तो यहाँ पर आपने सीधी सिलाई तो लगा दी, अब आपने थोड़ी सी यहाँ पर भी सिलाई लगानी इस तरह, और थोड़ा सा कपड़ा आपने बचा देना है ताकि हमने फ़ोल्ड अंदर करना है, तो फोल्डिंग के लिए आपने बचा देना है। तो ये जी हमारा गले के पीछे कपड़ा लग गया है। एक्स्ट्रा कपड़ा हम काट देंगे, धागा भी हम काट देंगे, ठीक है। अब मैं आपको इसको सीधा करके बताती हूँ कि ये इसकी क्या लुक बनी है। तो ये देखें बिल्कुल फ़िक्स हो गया है, ऊपर से भी साइड से भी बिल्कुल घूम सिलाई लग गई है। और अब आपका गला ये तैयार है। अब आपने इसके जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमें नज़र आ रहा है उसको हमने फ़ोल्ड कर देना है और एक सिलाई लगा लेनी है। आप इसको तरपाई भी कर सकते हैं और सिलाई भी लगा सकते हैं। क्योंकि मैंने अगले गले को सिलाई लगाई है इसलिए मैं इसको भी यहाँ से सिलाई ही लगा लूँगी। और जो आपने कपड़ा थोड़ा सा बचाया था उसको आप इस तरह अंदर अपने हाथों की मदद से करेंगे तो वो अंदर फोल्ड हो जाएगा और आपके पास एक बहुत ही प्यारा सा पीछे से बारीक सा गला बन जाएगा आपका। बस आपने उसको सिलाई लगानी है और किनारों से, दोनों किनारों से आपने उसको फ़िक्स करना है। फ़िक्स इस तरह करते हैं, थोड़ी सी मशीन चलाते हैं और फिर दोबारा उसका पाँव पर उठा के फिर मशीन को दोबारा शुरू से शुरू करते हैं और एक और टांका लगाते हैं। फिर आपकी जो टांका है ना वो फ़िक्स हो जाता है, आपकी सिलाई फ़िक्स हो जाती है। तो ये देखें थोड़ा सा मैंने इसको चलाया और फिर मैं इसको दोबारा वापस लेगी और फिर मैंने इसको चलाया तो ये हमारी जो सिलाई है वो फ़िक्स हो गई। इस तरह हम अपने पूरे गले को एक सिलाई लगा लेंगे और एंड से भी हम जो एंड पे सिलाई जहाँ ख़त्म करेंगे उसको भी फ़िक्स करके ख़त्म करेंगे ताकि यहाँ से उधड़े नहीं हमारा गला, ठीक है। क्योंकि अगर आप एक ही सिलाई लगा के ख़त्म कर देंगे ना वो 2 दिनों में उधड़ जाएगी, तो इसको फ़िक्स करना लाजमी होता है। तो जी हमारा गला जो है वो तैयार है और ये है जी हमारी फ़ाइनल लुक। हमारी कमीज़ की कमीज़ हो गई है हमारी रेडी। बड़ों की काटनी हो, सीनी हो, छोटों की सीनी हो, काटनी हो, सेम यही तरीका है। बस मेजरमेंट्स आपने अपने फ़िज़ीक, अपनी हाइट, अपनी उस हिसाब से रख लेनी है। तो ये जी कमीज़ है हमारी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी लेकिन मैं कितनी भी कोशिश कर रही थी वीडियो छोटी नहीं हो रही थी और डिटेल से हर स्टेप भी बताना था। तो ये है जी मेरी बेटी की कमीज़। इसके साथ मैंने ट्राउज़र भी सिलाई करना आपको पहले सिखा दिया हुआ है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। और जिन लोगों को सिलाई नहीं आती, अगर मेरी इस वीडियो से उनको सिलाई आ जाए तो मैं इसको अपनी अचीवमेंट समझूंगी। और ये है जी इसका ट्राउज़र। मैंने सोचा कि आपको ट्राउज़र भी साथ रख के दिखा दूँ। तो ये है कंप्लीट पूरा ड्रेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।